हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं महाराष्ट्र में कितने बीएचएमएस के कॉलेजेस हैं और उनका जो है तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी देखने वाले हैं, यानी कि क्लोजिंग रैंक और क्लोजिंग मार्क क्या रहे हर एक कॉलेजेस के। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, महाराष्ट्र के अंदर टोटल 30 जो है तो बीएचएमएस के कॉलेजेस थे, जिसके अंदर एक गवर्नमेंट का बीएचएमएस का कॉलेज था, बाकी सबके सब जो है तो प्राइवेट बीएचएमएस के कॉलेजेस थे। लेकिन लास्ट ईयर नीट 2024 के समय काउंसलिंग के टाइम पे 20 नए कॉलेजेस ऐड हुए हैं, तो हम लोग जो है तो ये टोटल 50 कॉलेजेस का जो है तो कट ऑफ देखने वाले हैं। 50 कॉलेजेस का कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो एकदम से तो ये नहीं हो सकता। तो हो सकता है कि ये वीडियो 1 2 3 4 जितने भी पार्ट में मुझे बनाना पड़े, तो छोटे छोटे पार्ट में हम इसे बनाने की कोशििश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो हम लोग देखने वाले हैं, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, कोटा वाइज लिस्ट ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट एडमिटेड कैंडिडेट इन द बीएचएमएस गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड कॉलेज। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में देखेंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि गवर्नमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलेज है, तो जीएचसी जलगांव, यानी कि गवर्नमेंट होम्योपैथी कॉलेज जलगांव, जलगांव के अंदर ये कॉलेज है। एससी कैटेगरी की अगर से बात की जाए तो एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है इसका लास्ट ईयर का 224 मार्क रहा है, यानी कि 224 मार्क पे यहाँ पे एडमिशन क्लोज हुए हैं। और जो रैंक है, क्लोजिंग रैंक आप लोगों को दिखाई दे रही होगी 8,69,949, ये जो है तो क्लोजिंग रैंक है। इस रैंक पे जो है तो एडमिशन क्लोज हुए हैं। और यहाँ पे जो है एससी कैटेगरी में मैक्सिमम मार्क जो है तो 442 मार्क वाले बच्चे ने भी एडमिशन लिया है एससी कैटेगरी से इस कॉलेज के अंदर। और जो बच्चे की रैंक थी 2,95,488, इस रैंक पे जो है तो यहाँ पे एडमिशन भी हुए हैं एससी कैटेगरी में। लेकिन जो कट ऑफ है 224 मार्क, यानी कि यहाँ पे एडमिशन क्लोज हुआ है इस मार्क पे, और ये इसका क्लोजिंग रैंक है। एसटी कैटेगरी की अगर से बात की जाए, अब ये जो बच्चा है इसने 442 मार्क पे, अब मुझे पता नहीं किस तरह से एससी कैटेगरी ने 442 मार्क पे यहाँ पे एडमिशन ले लिया। असल में ये मेरे तरफ से तो मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। ये जो है तो ऑफिशियल वेबसाइट सिटी सेल से जो है तो मैंने डाउनलोड किया है कट ऑफ लिस्ट, तो वहीं से है। तो बच्चे ने जो है तो जरूर इस 442 मार्क पे एडमिशन लिया होगा, तभी यहाँ पे जो है तो यहाँ पे डेटा शो कर रहा है 442 मार्क पे। तो पिछले साल आराम से इसका बीएएमएस आयुर्वेदिक कॉलेज में जो है तो बैचलर ऑफ आयुर्वेदा में इसका आराम से एडमिशन हो सकता था। मुझे पता नहीं इस बच्चे ने 442 मार्क में किस लिए लिया, क्या वजह थी, लेकिन यहाँ पे अब दिखाई दे रहा है तो आप लोगों को बताना भी जरूरी है। और 442 मार्क पे बच्चे की जो रैंक थी 2,95,488, इस रैंक वाले बच्चे ने भी यहाँ पे एडमिशन लिया है। तो गवर्नमेंट होम्योपैथी कॉलेज की बात की जाए, एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है 263 मार्क का रहा है लास्ट ईयर नीट 2024। और ये साल जो है तो मार्क पेपर जो है तो बहुत ज्यादा टफ आया था, तो हो सकता है ये 50 मार्क्स से नीचे चले जाए, हर कैटेगरी के हिसाब से 60 मार्क्स से नीचे चले जाए, वो बता के नहीं आता, रिजल्ट आने पे ही पता चलेगा। आप लोग रैंक देख लीजिए। एसटी कैटेगरी 263 पे जो है तो यहाँ पे एडमिशन क्लोज हुए, और जो रैंक थी 7,28,114, इस रैंक पे जो है एडमिशन क्लोज हुए हैं। और यहाँ पे 308 मार्क वाले ने भी एडमिशन लिया है एसटी कैटेगरी से बच्चे ने, और उसकी जो रैंक थी 5,90,741, इस रैंक पे भी यहाँ पे एडमिशन हुए हैं। वीजे कैटेगरी की अगर से बात की जाए तो 271 मार्क पे कट ऑफ गया है, और रैंक जो है क्लोजिंग रैंक 7,12,030 जो है तो ये क्लोजिंग रैंक रही है। ठीक है। उसके बाद में NT1 कैटेगरी की अगर से बात की जाए, आप ये साइड में भी देख सकते हो, विजय कैटेगरी से 456 मार्क वाले ने भी बच्चे ने जो है एडमिशन लिया, लेकिन हमें जो है इससे कुछ लेना देना नहीं। कट ऑफ क्या था, यानी कि सबसे लास्ट, सबसे आखिरी, सबसे कम मार्क पे कौन से कैटेगरी में कौन से बच्चे को लिया गया, तो विजय कैटेगरी में सबसे कम मार्क यानी कि 271 पे एडमिशन क्लोज हुए। इससे नीचे अगर से किसी का 260 मार्क होता तो उसका एडमिशन नहीं होता, क्योंकि 270 वाला जो है तो यहाँ लास्ट एडमिशन था। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा एल लास्ट एडमिटेड कैंडिडेट है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि कोटा वाइज फर्स्ट एंड द लास्ट एडमिटेड कैंडिडेट, यानी कि फर्स्ट ज्यादा से ज्यादा और लास्ट कम से कम आखिरी का जो बच्चा है कितने मार्क पे लिया गया। नॉर्मल सी बात है, तो हम इसे भी ये देखेंगे लास्ट वाला 271 कट ऑफ रहा है विजय कैटेगरी का गवर्नमेंट होम्योपैथी में, 7,12,030 ये बच्चे की रैंक थी। NT1 कैटेगरी की अगर से बात की जाए, गवर्नमेंट होम्योपैथी में इसका 324 कट ऑफ हो गया है, और 5,48,124 बच्चे की जो है तो यहाँ पे क्लोजिंग रैंक रही है इस कॉलेज की। NT2 कैटेगरी में 372 जो है तो इसका कट ऑफ गया, और 4,31,583 जो है तो इसकी क्लोजिंग रैंक रही। N3 कैटेगरी में 334 मार्क पे इसका कट ऑफ गया, और जो क्लोजिंग रैंक रही है बच्चे की आप लोग देख पा रहे होंगे 5,20,958, ये जो है तो क्लोजिंग रैंक रही है। ओबीसी कैटेगरी की बात की जाए तो इसका ओबीसी का कट ऑफ 310 मार्क गया, और यहाँ पे क्लोजिंग रैंक 5,83,825 ये क्लोजिंग रैंक रही है। ऐसी बीसी कैटेगरी, अब ये क्या होती है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, इनके लिए कट ऑफ गया 342 मार्क, और ये रही उसकी रैंक, क्लोजिंग रैंक है 5,16,079। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर से बात की जाए, इकोनॉमिकली एंड वीकर सेक्शन जिसे हम कहते हैं, तो इसकी जो कट ऑफ गया है
362 मार्क जो है तो इसका कट ऑफ गया है, और रैंक जो है क्लोजिंग रैंक 4,53,711 ये क्लोजिंग रैंक रही है। ओपन कैटेगरी का कट ऑफ 341 मार्क पे गया है, और इसकी जो क्लोजिंग रैंक है 5,39,030 जो है तो इसकी क्लोजिंग रैंक रही है गवर्नमेंट होम्योपैथी में। अब आप लोग यहाँ पे गौर कर रहे होंगे कि ओपन कैटेगरी में 341 मार्क जो है तो इसका कट ऑफ गया है, लेकिन ईडब्ल्यूएस में 362, ये तो उल्टा हो गया ना। ईडब्ल्यूएस में तो और भी कम मार्क पे लगना चाहिए, तभी तो बच्चे ईडब्ल्यूएस इतनी ज्यादा तादाद में ईडब्ल्यूएस बना रहे हैं सभी के सभी बच्चे। अब ऐसा है, ईडब्ल्यूएस से अगर से कोई फॉर्म भरता है तो जितना 10% जो उसको आरक्षण मिलता है, उसमें जो ईडब्ल्यूएस की सीट है उसके अंदर जो है तो उसको कंपटीशन करना पड़ता है उन बच्चों से जिन्होंने ईडब्ल्यूएस का फॉर्म अपना जो है तो ईडब्ल्यूएस बना रखा है। फॉर एग्जाम्पल, अब ओपन कैटेगरी में कम मार्क पे इसलिए लगा और ईडब्ल्यूएस पे कट ऑफ ज्यादा इसलिए गया। अभी इसका रीजन है कि ये हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस जो है तो बहुत सारे बच्चों ने बना रखा है। अब वहां पे जो है तो 10% आरक्षण के लिए इतने सारे बच्चे हैं, तो वहां पे जो है तो उसको ईडब्ल्यूएस में बहुत सारे बच्चे थे, तो ज्यादा बच्चों में जो है तो इसको कंपटीशन करना मुश्किल हो जाता है। तो ज्यादा बच्चे जहाँ पे हो गए वहां पे ज्यादा कंपटीशन होगा और वहां पे मार्क भी ज्यादा लगेंगे। अब ओपन वाले कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो कम हो गए, जिन्होंने ईडब्ल्यूएस नहीं बनाया, तो वहां पे क्या हो गया, कंपटीशन कम हो गया। अब ओपन वाले जिसने ओपन से अपना फॉर्म फिलअप किया था तो उसको सिर्फ और सिर्फ 341 में मिल गया, तो यहाँ पे कट ऑफ रहा है। D1 कैटेगरी का 357 कट ऑफ रहा है, D2 का 364 और D3 का तो यहाँ पे कुछ डेटा नहीं अवेलेबल है। PH कैटेगरी फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी 300 मार्क इसका कट ऑफ गया है, यानी कि इसका लास्ट जो क्लोजिंग रैंक है फिजिकली हैंडीकैप का 300 मार्क रहा है, और इसकी जो रैंक थी बच्चे की 6,11,548 रैंक रही है। इससे पहले अगर से आप लोगों ने मेरा कोई सेशन देखा होगा MBBS का कट ऑफ, तो मैंने वहां पे आप लोगों को बताया था कि फिजिकली हैंडीकैप बच्चों का 127 मार्क में, 140 मार्क में, 150 मार्क में बड़े बड़े अच्छे खासे MBBS के कॉलेजेस में, गवर्नमेंट MBBS कॉलेजेस में उसका कट ऑफ गया था, एडमिशन लिया था। अब मुझे यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी में 300 मार्क का कट ऑफ कैसे चले गया। अब हो सकता है परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे कट ऑफ निकाला जाता होगा, ये तो मुझे पता नहीं है। परसेंट अगर से किसी का ज़्यादा परसेंट में हैंडीकैप है, इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, फिर भी आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले के मैंने जो वीडियो बनाए हैं उसके अंदर मैंने फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी का बताया था 127, 140, जो कि खुद इसी CET सेल के वेबसाइट इसी पे अवेलेबल है, उसका जो कट ऑफ है MBBS का। तो वहाँ पे खुद बताया गया था कि 127 में जो है तो MBBS गवर्नमेंट MBBS कॉलेजेस में, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जो है तो बच्चों ने एडमिशन लिया है। अब यहाँ पे जो है तो BHMS में फिजिकली हैंडीकैप को देख सकते हो आप लोग, क्लोजिंग रैंक 300 मार्क है। तो ये मुझे भी समझ में नहीं आया ऐसा क्यों, तो लेकिन जो है तो ये इसमें मेरे तरफ से कुछ भी नहीं है, बस ये जो CET वेबसाइट है वहाँ से मैंने डाउनलोड किया है। हो सकता है कि किसी बच्चे ने सोचा होगा कि मेरा तो फिजिकली हैंडीकैप होगा और उसने सोचा होगा कि मेरा एडमिशन नहीं हो सकता कहीं पे, और लास्ट में आखिरी पे उसने BHMS ले लिया होगा। ये सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो मैं इस पर कोई ज़्यादा चर्चा करने की कोशिश नहीं करूँगा। तो फिजिकली हैंडीकैप का भी हम लोगों ने देख लिया, तो गवर्नमेंट का हमने पूरी चीज़ देख ली। अब देखते हैं प्राइवेट BHMS कॉलेजेस। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट एक ही कॉलेज था और हमने सभी कैटेगरी यहाँ पे डिस्कस कर ली। अब प्राइवेट कॉलेजेस का जो है तो हम पार्ट 2 में उसका डिस्कशन करेंगे कि प्राइवेट कॉलेजेस का जो है तो किस तरह से इसका क्लोजिंग रैंक रहा है, किस तरह से कट ऑफ रहा है। एक बार आप लोगों को मैं बता देता हूँ, इसी PDF के अंदर अवेलेबल है, जो मैंने आप लोगों का 127 मार्क, 140 मार्क, 150 मार्क में प्राइवेट नहीं गवर्नमेंट MBBS कॉलेजेस में किस तरह से फिजिकल हैंडीकैप बच्चों के एडमिशन हुए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, आराम से देखिए। फॉर एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे देखिए, ये देखिए आप लोगों को अगर से दिखाई दे रहा होगा 127 मार्क है, और ये जो हम लिस्ट देख रहे हैं ना, ये जो लिस्ट है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, फर्स्ट एंड द लास्ट एडमिटेड कैंडिडेट इन MBBS आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, MBBS कॉलेजेस का है, गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड कॉलेज। तो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आप लोगों को दिखाई दिया, मैंने यहाँ पे बताया 127 मार्क है, 127 मार्क पे एडमिशन हुआ है फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी। यहाँ पे PH है, PH कैटेगरी है, फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी का जो है 127 मार्क पे एडमिशन हुआ है। और इसको ही मैं थोड़ा सा हाईलाइट करते हुए लेके जाता हूँ साइड में इसको हाईलाइट करते हुए जा रहे हैं हम लोग। कौन सा कॉलेज है देख लीजिए MBBS का, इसको हाईलाइट जैसे ही मैं करते हुए जा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने थोड़ा भी जो है तो इधर से उधर नहीं लिया। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर नायर MC मुंबई का बहुत ही बेहतरीन सा कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो इसके अंदर जो है इसका कॉलेज कोड भी है, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी का 127 मार्क पे जो है तो एडमिशन हुआ है। तो यहाँ पर हमारा जो है तो पार्ट 1 खत्म करते हैं, मिलते हैं पार्ट 2 में, जहाँ पे हम लोग प्राइवेट BHMS कॉलेज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।